गणेश जी, राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जिस प्रकार आपने कहा कि भगवत प्राप्ति होने के बाद पीछे के 7 और आगे की 14 पीढ़ियां तर जाती हैं महाराज जी, इसमें ये कह रहे हैं कि अगर कोई परिवार का दुराचारी भी हो तो वो भी। हाँ, सरकारी जो नियम है वो नियम तो लागू होगा। अब जैसे किसी आर्मी की जवान की शहीद हो जाता है तो उसकी पत्नी को आजीवन पैसा मिलता है और उसकी बात सुनी जाती है, उसकी सुख दुख की तकलीफ सरकार सुनती है। तो हमारी सरकार कम से कम एक पीढ़ी का तो उद्धार कर ही देती है, दुख सुख का व्यवस्था सब। तो हमारे भगवान हैं वो तो। ये तो भारत देश एक राष्ट्र है, वो तो अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। अगर कोई उनको प्राप्त कर गया तो 21 पीढ़ियां उतार देते तो उनके लिए कोई बड़ी बात है क्या? सही का निशान लगा दिया, चाहे जितना बड़ा दुराचारी हो वो उसका कल्याण हो जाएगा, क्योंकि उनके परिवार में एक भगवान का भक्त हुआ। जैसे प्रहलाद जी, अब उनके 21 पीढ़ियां तो थी नहीं, प्रहलाद जी की 21 पीढ़ियां नहीं थी, क्योंकि ब्रह्मा जी, कश्यप और हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप इतनी पीढ़ी थी। ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी से कश्यप और कश्यप अदिति से और कश्यप दिति, इन्हीं से देवता और दैत्य प्रकट हुए। जो कश्यप अदिति इनसे देवता और कश्यप दिति से दैत्य प्रकट हुए। कश्यप जी ब्रह्मा जी से प्रकट हुए, ब्रह्मा भगवान से प्रकट हुए। 21 पीढ़ी आई नहीं। तो जब प्रहलाद जी को भगवान गले से लगाए तो प्रहलाद जी ने कहा हमें एक सोच है। बोले क्या? बोले मेरे पिता ने सदैव आपका द्रोह किया है, हरिद्रोही रहा है, और मुझे आपका भक्त जानकर मेरे से द्रोह करता रहा, तो उसकी दुर्गति तो नहीं होगी। तो उन्होंने कहा कि पिता की बात करते हो, तुम्हारी 21 पीढ़ियां होती तो उनकी सदगति हो जाती। 21 पीढ़ियां नहीं तुम्हारे, तो तुम्हारे पिता को परम गति प्राप्त हुई है। जिसके प्रहलाद जैसा पुत्र हो, उसका पिता स्वयं भगवान का घोर दुश्मन, घोर विरोधी, तो वो भगवत यद्यपि क्रिया भयावनी थी लेकिन उसकी सदगति हुई। तो 21 पीढ़ियां तार देना, भगवान तो संकल्प कर ले तो पूरे ब्रह्मांड को तार दे, श्री कृष्ण संकल्प कर ले तो ब्रह्मांड को तार दे। 21 पीढ़ियां क्या चीज होती? चाहे जितना दुराचारी उसकी पीढ़ी में रहा हो वो भगवत प्राप्त हो जाएगा, यदि एक भगवान का भगवत प्राप्त महात्मा हुआ हो। ये 2-4 माला घुमाने वालों की बात नहीं कर, भगवत प्राप्त महात्मा प्रकट हो गया जिस कुल में। हाँ, नाम प्रसंग कहे तो उपदेश, जाया धर्म धन्य सो देश, धन्य सो कुल जय जन्म भयो, धन्य सो तात धन्य सो माय, संतत सकल सुनो चितलाय, श्री हरिवंश प्रताप जस। जो भगवान का नाम जपने वाला बालक जिस कुल में पैदा हुआ वो देश धन्य, वो गांव धन्य, वो पिता धन्य, वो माता धन्य, सब धन्य हो जाते हैं। पर ईमानदारी से भजन करने वाला हो, दंभ पाखंड नाटक की बात नहीं है। ऋतुराज शर्मा जी अलीगढ़ से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, मैं इस जीवन का अर्थ समझना चाहता हूँ। मैं ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखता हूँ, बस इस जीवन का आधार नहीं समझ पा रहा हूँ महाराज जी। ईश्वर ही है समस्त भूतों का आधार। जैसे कोई भी कहीं भी पैर रखे पृथ्वी में ही रखेगा, ऐसे ईश्वर सबका मैं प्राण हूं। भगवान कह रहे हैं सब में मैं तेज हूं, सबकी मैं जीवनी शक्ति हूं। सब कुछ भगवान है बच्चा, वही है आधार। भगवान से विमुख होने के कारण ऐसा लगता है कि कहाँ भगवान, कौन भगवान, कैसा भगवान? नहीं, मैं तेजस्वियों में तेज हूँ, मैं आकाश में प्रकाशित होने वालों में चंद्रमा हूँ, मैं सूर्य हूँ। भगवान अभी अपनी विभूतियों का वर्णन करते फिर कहते हैं मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, किंचित मात्र भी कुछ और नहीं है, सब मैं ही बना हुआ हूँ। पर जब तक भजन नहीं करोगे, शुद्ध ज्ञान नहीं होगा, तब तक ये नहीं जानो। जीवन का आधार भगवान है, सबके जीवन का पावर भगवान है। इसमें जो तुम हो वो कौन हो? ये शरीर तो तुम हो नहीं, लेकिन तुम अपने को शरीर ही 100% मान रहे हो। 99 नहीं, 100%। अंदर तुम हो, लेकिन तुम कहाँ हो तुम्हें पता है? नहीं पता। किसी वैज्ञानिक को नहीं पता, किसी यंत्र में ताकत नहीं कि तुम्हारी छवि निकाल सके। तुम जो हो वो परमात्मा का अंश हो, तुम्हारा आधार परमात्मा है, तुम्हारा जीवन परमात्मा है, तुम्हारा सर्वस्व परमात्मा है, तुम स्वयं परमात्मा स्वरूप हो। पर ये सब भूल करके अपने को मनुष्य मानकर
कर्म दो प्रकार के, एक पाप कर्म एक पुण्य कर्म, इसी को करके कभी स्वर्ग कभी नर्क कभी मृत्युलोक कभी पशु पक्षी कभी कीट पतंगा, ऐसे ही हम भटकते घूम रहे हैं। अब हमको उद्धार होने का समय मिला है। संत समागम, मनुष्य शरीर में मिलना, ये प्रतीक है कि अब हमारा मंगल शुरू हो जाएगा, अब हमारा कल्याण शुरू हो जाएगा। अब मेरे ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। संत मिले तो संस्कृति कर अंता, अगर सत्संगति संस्कृति कर अंता। बड़े भाग पाइब सत्संगा, बिनय प्रयास होई भव भंगा। तुम्हारे अंदर जो प्रश्न उठा है ये भगवान की कृपा का प्रतीक है कि मेरा आधार कौन है? श्री भगवान। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उनके अंदर भी ये प्रश्न हुआ कि मेरा आधार कौन है? तो देखा कमल, तो कमल का आधार कौन है? तो नाल पकड़कर 100 वर्ष तक उतरते रहे उनको, फिर आकर थक कर बैठ गए कमल में, तो आवाज आई तप तप तप। तो उन्होंने घोर तपस्या की, तो कमल नाल पकड़ के 100 दिव्य वर्ष उतरे तो था नहीं पाई, और जब तपस्या की तो देखा कि उनके हृदय में ही भगवान विराजमान है, और भगवान के नाभि से कमल प्रकट हुआ और उसी कमल में ब्रह्मा जी विराजमान है। तो ब्रह्मा जी का आधार कौन है? श्री भगवान। ये कब पता चला? जब तपस्या की। नाल पकड़ के 100 दिव्य वर्ष तक उतरते रहे, पता नहीं चला। जब भगवान का भजन किया तब पता चला। तपस्या का मतलब है कष्ट सहते हुए भगवान का सुमिरन करना, भगवान का भजन करना। तो वो आप भी कर सकते हो। राधा 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 खूब नाम जप करो, जो दुख सुख आवे उसे समान भाव से सह लो, किसी का अपकार मत करो, कोई पाप कर्म मत करो। अभी पता चलने लगेगा कि आपका आधार कौन है। आनंद सिंधु भगवान। शैलेश यादव जी, अयोध्या से। राम राम जी। राम राम महाराज जी। महाराज जी, मेरे बचपन से ही हनुमान जी में प्रीति है और हनुमान जी ने मेरे ऊपर बहुत कृपा की है, परंतु मैं जब राम राम का जप करता हूं तो मेरे ध्यान ज्यादा राम जी में रहता है। मन में जलन होती है कि हनुमान जी का चिंतन नहीं हो रहा। यही हनुमान जी की प्रसन्नता का हेतु है। हनुमान हनुमान कहने से जितना हनुमान जी प्रसन्न नहीं होंगे, उतना राम राम कहने से प्रसन्न होंगे। जहाँ राम नाम सिया राम नाम कीर्तन होता है, वहीं हनुमान जी आंसू बहाते हुए आनंद पूर्वक वो कीर्तन सुनते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्त कांजिलम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम। वाष्पवारि आंसू बहाते हुए, जहाँ राम 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 सिया राम 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 सिया राम, तो हनुमान जी वहीं प्रसन्न हो। तो उस समय ये नहीं सोचना कि हनुमान जी का चिंतन नहीं हुआ, नहीं, हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए मैं सिया राम नाम जप कर रहा हूँ, राम नाम जप कर रहा हूँ। ठीक है। सविता सिंह जी। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, पिछले करीब 2 महीनों से सब दिनचर्या खराब सी हो गई। जैसे कि आपने कहा था कि शायद वैष्णव प्रार्थना बन गया हो, तो ऐसा कुछ याद नहीं है मन में। तीन बातें। या तो हमारा भोजन गलत हो गया, या हमारा कोई आचरण गलत हो गया, या किसी वैष्णव की निंदा हो गई। उसमें आप सुधार कर लीजिए। अगर वैष्णव निंदा नहीं हुई तो आचरण में कोई त्रुटि तो नहीं हुई, आचरण में त्रुटि नहीं हुई तो कोई भोजन में त्रुटि तो नहीं हो गई। ये तीनों पर दृष्टि डाल लीजिए। वैष्णव अपराध बड़ा सूक्ष्म होता है। जैसे किसी संत को देखा, लगा ये कोई भजनानंदी थोड़ी, अब अपराध बन गया। अब आप क्या जानो क्यों कितना भजन करते हैं, अंदर की बात कौन जाने। अरे ये तो समोसा मांग रहे हैं, तो भंडारा खा रहे हैं, तो उनको भूख लगी वो मांग के खा रहे हैं, लेकिन वो कितना भजन करते हैं